हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 7 जो एसएससी जीडी बुक का है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपके पास प्रॉपर तरीके से वीडियो आ सके। ठीक है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, वहाँ जाएं और उसे ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको इसके प्रॉपर तरीके की पीडीएफ आपको वहाँ मिल सके। ठीक है, और आपके पास ये हेड कांस्टेबल की जो जुड़ी की बुक है, मतलब एसएससी कांस्टेबल की जो बुक है, आपको पास ये होनी चाहिए क्योंकि हम इसी का इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास बुक हो गई तभी आप प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से सीख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आप बच्चे नहीं हैं, यदि आप नए हैं तो भाई प्ले स्टोर में जाओ और शुरुआत से वीडियो पहले से देख के आओ। ऐसा ना हो आप शुरुआत से वीडियो देख नहीं रहे हो और यहाँ आ गए और फिर ये सोच रहे हो कि कुछ समझ में आएंगे नहीं आएंगे। नहीं, कुछ तो समझ में आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वही प्रॉब्लम सेम। हाँ, तो चलो पहले टाइप सिखा दूँ, चैप्टर के एवरेज के बारे में, औसत के बारे में कुछ बता दूँ मैं तुम्हें, जैसे कि आपको पता भी चल जाए और समझ में भी आ जाए कुछ। सबसे पहली बात तो यही समझनी होगी कि औसत है क्या। देखो, माना कोई हमसे कहता है 6, 7, 8, 9 और 4 का औसत क्या होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो भैया इनको कुछ नहीं करना, इनको जोड़ना है। 6, 7, 8, 9 एंड 4। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 को देना है इसमें भाग। 7 अच्छे होते हैं 13। 13 और कितने होते हैं बताओ? 8, 3, 11, 21, 21 और 9, 21 और 9 होते हैं 30, 30 और 4 होते हैं 34। 34 बट्टे 5 इसका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? और सपोज यहाँ 5 होते तो 5 यहाँ होते, मतलब 35 जाते, फिर तो 5 होते 35। तो जो हमारा औसत निकल के आता वो आता कितना? एवरेज कितना निकल के आता? 7 निकल के आता। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा मैं क्या समझा रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं इस पर मैं क्वेश्चन भी दे दूँ जिससे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चनों पे। तो माना ही क्वेश्चन दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7। दूसरा 1, 2, 3, 4, 5। इनके एवरेजों के क्वेश्चन निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर पिक करने का जिससे कि आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। 4, 7, 6, 2, 3, 4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 3, 2, 4, 5, 6। आगे बढ़ते हैं। एक टाइप और है हमारा, जो इन दोनों टाइप को सीख लो आपका एवरेज चैप्टर खत्म, जीडी का क्वेश्चन खत्म। जीडी का क्वेश्चन तो आना पेपर में, ये तो कंफर्म है, यहीं से आएगा वो। ठीक है ना, एक आता मतलब यह कि माना कि 6 से 6 का औसत 8 है, 6 का औसत 8 है, एक बंदा और आ गया, औसत हो गया 9। तो जो बंदा आया है उसका औसत कितना है? 6 का पढ़ा 8 बार, 8 6 48, 6 और 1 7, 7 का पढ़ा इसमें 7 नाम 63। 63 में से ये वाले 48 घटा दो, आंसर आ जाएगा 5, 15। 15, हाँ 15 करीबन आंसर है इसका। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? दोबारा माना क्वेश्चन 6 संख्या का औसत 7 है, एक आदमी और आ गया, औसत हो गया 8। 6 का पढ़ा 7 बार, 7 6 42, 6 और 1 7, 7 गुणा 8 में 7 8 में 56, और 56 में से 42 घटा देंगे हम, कितने बचेंगे? 6 में 2 4 और 5 में देखिए 14, यानी कि ये जो हमारा वो आया आंसर आया वो कितना आया? 14। क्या बात समझ में आ गई? इस पर क्वेश्चन दे दूँ, कर लोगे? और इस बात का वादा है इन दोनों क्वेश्चनों में पूरी तो चैप्टर खत्म करा दूँगा तुम्हें। देखो, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन 8 व्यक्ति थे, औसत 9 था, एक व्यक्ति आ गया, 10 हो गया औसत। दूसरा 10 व्यक्ति थे, औसत 11 था, एक बंदा आ गया, औसत 12 हो गया। थर्ड 5 व्यक्तियों का औसत 6 दे रखा है, एक व्यक्ति आ गया तो औसत 10 हो गया। तो बताइए उसका, ये जो नया व्यक्ति आया उसका औसत कितना है? फोर्थ क्वेश्चन 8 व्यक्तियों का औसत 7 था, एक व्यक्ति और आ गया, औसत हो गया 9। 8 व्यक्तियों का औसत 10 था, एक व्यक्ति और आ गया, औसत हो गया 12। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 सदस्यों वाले औसत आयु 20 वर्ष है।
सदस्य 10 वर्ष का हो, मतलब परिवार का सदस्य 10 वर्ष का हो, जो छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार कितना था। देखो भाई 20 पंजे 100, 100 में अभी 10 बंदा पहले पैदा हो चुका, पहले ही, यानी 10 ढाई 100। जब वो पैदा हुआ होगा ना तब भी औसत 10 वर्ष था। 10 वर्ष का पैदा हो गया, 10 वर्ष कितने हो गए 20 वर्ष। क्या बात समझ में आ गई। फैमिली का औसत कितना था, पहले 10 वर्ष था। देखो एवरेज किसे कहते हैं, एवरेज का मतलब है लगभग, ठीक है ना। जैसे कि माना कि 10, 5, 4 और एवरेज संख्या कितनी है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा कि n प्राकृत संख्याओं का योग 15 है, तो n का मान कितना होगा। देखो डॉट डॉट n प्राकृत संख्या, जब n प्राकृत संख्या का औसत होता है n + 1/2। कहाँ कितना दे रखा है, लेकिन 15 दे रखा है, तो 15 का 2 बार पढ़ा, 15 दूनी 30, 30 में से 1 घटा दो, n = 30 - 1, 30 में से कितने से 29, 29 का आंसर ऑप्शन कौन सा है, डी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा 5 संख्याओं का औसत 26 है, 5 संख्याओं का औसत 26 है। एक संख्या निकाल दी गई, यानी 4 संख्या बची, कितना हो गया 24, 26 पंजे 130, 24 चौका 96, हटा दो। मैंने कहा था ना तुमसे, पाया तुमसे, इन 2 टाइपों के अलावा इसमें और टाइप घुस जाऊँ मैं, और यहीं से क्वेश्चन आना भाई प्रॉपर तरीके से। बस आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आप जितना रिवीजन कर लोगे उतना सीख जाओगे। हाँ 12 में से 9 गए तो 9 3 12, 34 आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा, जरा इसकी इंक बढ़ा लूँ मैं। हाँ भाई 16, 13, 15, 11, x 8, 7 का औसत 12 दे रखा, तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 16, 13, 15, 11, x और 8 कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 का मल्टीप्लाई हमने 12 में कर दिया, 12 सिंह सॉरी 2 4 6 का संख्या मिस कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, अच्छा 7 नहीं लिखी मैंने, और 7 संख्याएँ, 7 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 12 7 हो जाएंगे 84। अब इन जोड़ के घटाना है बस, और कुछ नहीं है भाई। देखो 16 और 13 कितने, 29, 29 और 11 40, 40 और 15 कितने होंगे बताओ, 55, 55 और 15 70, 14, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, समझ में आया। किस तरीके से, फर्स्ट वाले टॉपिक की तरह भाई साहब, सेम इतने जोड़ो, कितनी संख्या साथ साथ पढ़ो, करो 12 सामने रखो, 12 से 84, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पढ़ो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों को औसत आयु 15 वर्ष है, शिक्षक और आ गया 16 वर्ष हो गई। भैया कि क्लास में 40 बच्चे थे, औसत था 15, शिक्षक आ गया, औसत हो गया कितना 16, यानी कि 40 का 15 गुणा करो, 15 जगह होते हैं 60, और 40 16 की हो गई 41, 41 16 गुणा करो, 16 16 का 6 हासिल 1, 64 और 65, अब 600 ये 56 ये, तो जो शिक्षक आया है उसका औसत कितना है 56। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 4 विषयों में कुल अंक 200 हैं, मतलब 4 विषयों में अंक 200 हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है 3 विषयों में अंकों का औसत 48 है, यानी 3 का 48 है, तो चौथा है वो कितना है। अभी 400 दे रखा है, ये टोटल एवरेज दे रखा मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 4 24 का 4 2 आंसर, 3 चौक 12 तो 14, गुड आउट घटा दो, 6 6 10 9 4 के तो 5, 56 है कहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है भाई साहब। देखो कह रहा है कि 1 + 2 + x + 4 + 5 बट्टे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 बराबर 3, 5 दिया 15, जोड़ो ने 5 4 9 9 10 2 12, 12 हटा दो इसमें से, x की वैल्यू कर जाएगी 15 12 कितने से 3, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 56 है, 8 संख्याओं का औसत कितना 56 है, और 3 संख्याओं का औसत दे रखा है तुम्हें, और 5 संख्याओं का औसत निकालना भाई साहब। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो 8 का मल्टीप्लाई करो उसमें,
8 छिंग 48 का 8, 4 हासुल 8 5 40 और 4 44। क्या बात समझ में आ रही है? 8 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 56 में, ये आ गया। अब देखो ये वाली जो संख्या तीनों को जोड़ेंगे हम और इसमें से घटाएंगे, कितना हो गया 49, 57 और 72। 7 2 9 9 9 18 का 8 हासिल 1, 7 और 5 12 6 16 और 1 17। 178 घटा देंगे इसमें से हम। 8 में से 8 गया 0, 14 में 7 गया 7, यहाँ बचे 3, 3 में से गया 2, 270 आ गए। कितनी संख्या है? 5 बची, 5 है, 5 को दे दो, 5 25, 2 बचे 5 20, 54 आंसर 54 है ऑप्शन में सी। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल हो रहे हैं ना क्वेश्चन, वही 2 टाइप के हैं ना। देखो मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है। यदि क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक्स वाई जेड का, देखो फिर सेम क्वेश्चन, एक्स वाई जेड यानी कि एक्स वाई जेड का योग 20 दे रखा है। भैया कितने हैं? 3 भैया हैं। 20 क्या कितना होगा? 60 हो गया। और एक्स और जेड की आयु कितनी है? 19 वर्ष। तो वाई कितनी होगी? तो घटाओ 19, हाँ 10 में से 9 घटाओ, कितना बचा? 1। और सॉरी 2 का मुझे लगता है 19 दूनी 38, सॉरी वही तो मैं कह रहा, मैं भूल कर रहा हूँ भाई। 2 बंदों का तो निकाल लो, 2 का मतलब ये 2 बंदे ना, 2 19 दूनी 38, 1 का तो हो नहीं सकता, घटाओ 2 तो 22 आंसर। मैं कह रहा मैंने कितना हार्ड, इतना इजी क्वेश्चन हार्ड कैसे लग रहा है, ठीक है ना। मतलब ये था, मैंने एक्स और जेड पढ़ा नहीं था। क्या समझ में आ गया होगी? क्योंकि ये 2 बंदे थे, 1 और 1 2, 2 को मल्टीपल कर दिया, 19 दूनी 38 और ये 60 में से घटा दिया, आंसर आ गया। सिंपल था ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है भैया। 2 संख्या 13 और 15 है। देखो कितने, 12 तिया 36 और 12 13 और 15 कितने होते हैं? शायद 28, घटा दो, कितने बचे? 8। ऑप्शन नंबर बी। कितने कितने ईजी क्वेश्चन है भाई साहब, कितने तुम बताओ। इनसे ज़्यादा ईजी कोई क्वेश्चन दुनिया में बना है? एक लाइन से तुम्हारी कॉपी पे, एक लाइन से क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकता, वादा है इस बात का। और इस बात का वादा तो प्रैक्टिस कर लो ना, इतने मजबूत कर लोगे अपने आप को, इतने ज़्यादा मजबूत। मैं तो ये कह रहा हूँ, सपोज दैट, देखो जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, ठीक है, दोबारा जब तुम इस वीडियो को देखें तो अब पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देख लें, फिर करके देखें, फिर नहीं हुआ फिर वीडियो देखें, फिर करके देखें, फिर आगे बढ़े, फिर दूसरे क्वेश्चन में सेम। मतलब ये है कि अगर तुमने ऐसा 3 बार कर लिया ना, वादा इस बात का, आप अंदर तक घुस जाएगा भाई साहब औसत, मैं ही कह रहा हूँ। मतलब दिमाग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो क्या है, हाँ ये अगला क्वेश्चन दे रखा भैया कि 10 संख्याओं का औसत 0 है। सेम 10 संख्या कितना है? 0 है। 10 का मल्टीप्लाई फिर 0 हो गया। कह रहा है कि इन संख्याओं में 72 और 12 सम्मिलित कर लिए। संख्या 10 थी, अब हो गई 12। 72 में 12 गए 60। अब कह रहा है जो नया औसत कितना होगा। अब भाई ये तो क्या निकल गया है, ये तो संख्याओं को बोल कर क्या टोटल योग, लेकिन वो कह रहा है नया माध्य क्या है, तो 12 का इसमें भाग दे देंगे, 12 अपन 60, कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, ये ना थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जिसे ईजी नहीं कर सकते। एक्स वाई जेड दे रखा है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, बटे 3 दे रखा है, इज इक्वल टू ए दे रखा है, क्योंकि 3 संख्या 3 तो आएगा नीचे, ए खुद ने दिया उसने, तो ये हो गया ये। अब आगे कह रहा प्रतिलोम है। पहले यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है ये वाला देखो, ये जो प्रतिलोम, इसका मतलब माइनस है। कहने का मतलब ये जो एक्स वाई है इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू जेड। पहले इसे सॉल्व कर देता हूँ मैं। एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाए, सॉरी माइनस को भी, तो माइनस को धर ले जा रहा हूँ मैं, ये माइनस यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई सॉरी एक्स जेड प्लस जेड वाई। कहने का मतलब ये है जेड एक्स, पता है क्वेश्चन में जब लॉजिक होने लग जाते हैं ना तो ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी नहीं। अब वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मतलब मान याद कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 3 बराबर क्या होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला कब बनेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस के 2 बार और ये वाली वैल्यू कि एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स, ये फॉर्मूला है।
ठीक है। जरा इस फॉर्मूले को लिख लेना, ये 2 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला शायद तुमने जब मैंने शुरुआत में पढ़ाया था तब तुमने लिखा भी होगा। देखो इसकी जगह मैं एक्स वाई लिख दिया, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो ये प्रॉपर तो 0 हो गया, बचा ये पद। और इस वाले पद की जो वैल्यू है, 1 सेकेंड मेरा इंक दूसरी लो, हाँ, इस वाले जो पद की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3 है। 3 यहाँ पर रख दो, 3a का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 3 का स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर, 9 स्क्वायर बटे 3 त्रिका 9, यानी कि आंसर आया 3a स्क्वायर, ठीक है ना। था ना इजी, कितना ये था बताओ। बस ये था कि इसमें ना ये ना एक्स वाई जेड आ गया, जो खुद थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेर लिया है। और एक क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से है ना कि मैंने तुम्हें उस दिन बताया था भाई, ये जो वीडियो है इस समय स्क्रीन इसकी छोटी है, इस चक्कर में ये कि मैं ढंग से समझा नहीं पाता, लेकिन आने वाले टाइम में तो मैं प्रॉपर तरीके से ढंग से समझाया करूँगा, ठीक है ना। जब भी मतलब अगली बार जब GD आएगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि n संख्या दी गई हैं जहाँ n 1 से छोटा है और जिनमें एक संख्या 1 माइनस की 1/n है, शेष सभी संख्या एक ही हैं, तो n संख्या का माध्य कितना होगा। देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन कह रहा है कि n-1 संख्या दे रखी है, क्योंकि 1 छोटे हैं ना, तो और कह रहा है कि संख्या ये वाली है कि 1 माइनस की 1/n, माध्य क्या होगा n का, तो नीचे n तो संख्या है ना टोटल, इसलिए n आया। यहाँ 5 होता तो 5 आता, 10 होता तो 10 आता, 3 होता 3 आता। बात समझ में आ रही है। इस वाले 1 से ये 1 कट गया, n का n में गुणा गया, सॉरी n का मल्टीप्लाई हमने, ये देखो ये कंडीशन बन रही है n माइनस 1/n बट्टे n, ये n है याद रखना है, ठीक है ना। मतलब कुछ और ना समझ लेना भैया, फालतू में सीरियस ले लें, ठीक है ना। ये n है मतलब, अब देखो n का मल्टीप्लाई n में किया तो a हो गया n स्क्वायर, 1 का 1 उतार लिया अपॉन n था, इसका मल्टीप्लाई n में हो गया n स्क्वायर हो गया। और ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, n स्क्वायर कर लिया तो n स्क्वायर एक में n स्क्वायर में भाग दिया आया 1, n स्क्वायर 1 में भाग दिया तो आया 1/n स्क्वायर। ऑप्शन है कहाँ भैया, 0 मिल गया, थैंक गॉड। क्या बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, मतलब ये था कि n वाला क्वेश्चन था, लेकिन भैया मुझे लगता ईजी था और मुझे लगता तुम कर तो लोगे ही। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भैया कि 76 55 स्ट्रीम में ये 76 नंबर मिले और पॉलिटी में 85 नंबर मिले, ज्योग्राफी में 77 नंबर मिले, इंग्लिश में 65 नंबर मिले और ड्राइंग में 82 नंबर मिले। औसत ज्ञात करवा रहा, सबको जोड़ो, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 का भाग दो। सेम वही तरीके से, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो इस तरीके से लिखूँगा, मैंने तुम्हें सिखाया रखा है कि 76 प्लस 85 प्लस 77 प्लस 65 प्लस 82, बाकी देगा देना 5 का। सब्जेक्ट 5 है भैया, सीट लेने वाली कोई बात ही नहीं है। छः और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 2 25 का 5 हासिल 2, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 385, 5 होते 10 भाग 5 होते 35, कितने बचे 3, 5 होते फिर 35। ऑप्शन नंबर 1 77। क्या बात समझ में आई, ठीक है ना। और तुम मुझे लगता है इस क्वेश्चन को खुद करके देखना, हो जाएगा। होगा कैसे नहीं यार, मैंने समझाया। देखो भाई, दो मछली हैं नदी में, छोटी मछली बड़ी मछली, दे रखा है 37x और 39x, ठीक है ना। नदी में दोनों प्रकार की मछलियों का औसत 152 है, दोनों प्रकार की भैया। 37x प्लस 39x, दोनों प्रकार की मछलियाँ 2 है और 152 दे रखा है, ठीक है ना। जोड़ो ने तो जोड़ेंगे हम, तो 9 7 16 का 6 हासिल 3 और 3 6 और 1 7, 76x बटे 2 इज इक्वल टू 152। 76 दूनी होते हैं 152, 2 दूनी होते हैं 4, यानी x की वैल्यू वही 4। अब पूछ रहा है हमसे वो कि नदी में बड़ी संख्या, बड़ी वाली उधर वाली थी यानी 39 वाली, तो x की 4 रख दो, 39 × 4, 4 9 37 का 6, 3 8 4 12 3 15, 156 है ऑप्शन में, 156 है ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कि 15 परीक्षणों का औसत 18 है, कोई दिक्कत ना भैया। 9 परीक्षणों का औसत 15 है, शेष बचे 6 का क्या हुआ। 9 का परीक्षण 15 है,
से 6 का क्या हुआ बता दें, कि टेंशन लेने वाली बात क्या। 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 अट्ठे 120 की 0 12 आंसुल, 15 अट्ठे 120 की 0 12 आंसुल, 15 कम 15 15 बराबर कितने होते बताओ, 15 27 यानी 270 और 15 में 135 घटा दो भाई से। देखो भाई घटाने में ज़िंदगी निकालनी तुम्हें अपनी। 10 में से 5 के 5, 6 में से 3 के 3 और 135 बट्टे 6, 3 से काटो ऊपर, 3 से काटो नीचे रख दो, ये हो गया 3 चौक 12 5 15 और 6 में 3 दूनी 6, 45 के आधे कितने होते हैं 22.5 का ये रहा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है बेहतरीन, कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 क्रमागत संख्याओं का पहले तुम्हें बता दूं कि संख्या x से शुरू करनी है, x +1 x +2 x +3 x +4 x +5 और x +6, ये 7 हो गई। और कह रहा है कि औसत 33 रखा है, इसके नीचे 7 लिखूँगा मैं, बट्टे कितना लिखूँगा 33। देखो 1 2 3 3 3 6 6 तो 10 2 5 15 6 21, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करो पर 7 का, 7 21 का 1 हाँ से 2 7 21 से 2 23 और कितने हो गए, ये कितने जोड़े थे मैंने टोटल 21 से शायद 21 ये थे, कितने हो गए 210, ठीक है ना। अब x जोड़ लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 x ही हो गए, 7 से काट दो 7 21 x बराबर 30 है ऑप्शन भैया 30। लेकिन पूछ रहा भैया बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है 6 वाली, तो 30 + 6 कितना आंसर हो गया 36, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आया क्वेश्चन। देखो भैया मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो मैंने 7 का 33 में गुणा किया, ये आया, उसके बाद मैंने ये संख्या जो थी इसमें जोड़ी और उसके बाद उधर ले गया, तब 21 बैठे, ये टोटल 21 घटाए मैंने, 21 घटाने के बाद जो बचा ये x वाले x जो इतनी होगी 7x हो गई, 7 का मैंने उसमें भाग दे दिया, आंसर जो आया मैंने लिख दिया। क्या बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। 50 संख्याओं का औसत पता क्या होगा, सिंपल है। देखो प्रथम मैंने तुमको बताया था क्या होता है n+1/2, n संख्या n प्राकृत संख्या हो तो 50 की बात कर रहा है, 50 + 1/2, 50 और कितने होते हैं 51, 51/2, 51 के आगे कितने होते हैं बताओ 50.5, कितना सिंपल था, इजी क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ABCD 4 क्रमागत संख्या है, विषम संख्या लेंगे, ठीक है ना। तो x + 1 x + 3 x + 5 x + 7 कितना दे रखा है 42, संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, जोड़ो ना 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, घटाओ 8 में 6 गए 2, 6 में से गया 5 1, 1 2 3 4, 4 का भाग दो इसमें, 7 12, 4 32, संख्या कितनी आई 38। पूछ क्या रहा है बी वाली संख्या और डी वाली, बी वाली कौन सी है ये वाली, डी वाली कौन सी है ये वाली। 38 और 3 41 और 38 और 5 38 और 7 45, 45 का 5 किसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर यही है S84। क्या बात समझ में आ गई। और मल्टीप्लाई करके देखना है भैया, यहाँ 1845 बैठेगा, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्या का औसत x है, 5 संख्या का औसत x है, ठीक है ना। अगली 2 संख्या का औसत और मिला दिया, 2 संख्या और मिल गई, औसत हो गया 7, फिर भी x था 7x, ठीक है ना। 5x कितना बड़ा 2 बड़ा, 2 की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर भाई फिर वही सेम भाई, जीडी की बुक आपके पास प्लीज़ ज़रूर होनी चाहिए, वरना आपको वीडियो देखना जीडी की तैयारी करना सब बेकार है, ठीक है। और टेस्ट निकलने की भी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होते फिर, क्योंकि तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हें पढ़ क्या रहे हो, तुम पढ़ा क्या रहे हैं, बस पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए आपके पास जीडी की बुक होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। वही आपने यदि जीडी की बुक खरीद ली है तो भैया फटाफट प्ले लिस्ट में जाएँ और प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो से वीडियो देखना शुरू करें, जिससे कि आपके समझ में भी प्रॉपर तरीके से आए और आप सीखो भी प्रॉपर तरीके से। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी नाम से, वहाँ जाएं और ज्वाइन कर लें फटाफट जल्दी से। और भैया जिस पे तुम इस समय वीडियो देख रहे हो
इसको सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत ना, सीरियस लेने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में।